ये जो मुआशी बहरान की भी आप बात कर रहे हैं, ये गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते दिन के साथ मजीद बढ़ता जा रहा है, संगीन होता जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि फौरी इंतखाबात की सूरत में सूरत बेहतरी की तरफ जाएगी? अब अगर इंतखाबात फौरी भी हो जाएं या अपने टाइम पे जब भी हो जाएं, ये जो आने वाली हुकूमत होगी, अगर आप लोगों की हुकूमत आती है तो बड़ा चैलेंज होगा आप लोगों के लिए। देखें फिजा, जब हमारी 2018 में भी हुकूमत आई थी तो बहुत बड़ा चैलेंज था, तब भी चैलेंज ये तो था। खजाने खाली करके चले गए थे। भी ज्यादा बड़ा होगा। पीएसडीपी में वो मंसूबे दे गए थे जो कोई पूरे ही नहीं कर सकता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी ये जो लॉन्ग मार्च चल रही है, ये हकीकी आजादी की तहरीक चल ही नहीं के खिलाफ रही है कि ये चोर लुटेरे आके बैठ गए हैं। और जब तक पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है जिसने रंग और नस्ल खत्म कर दिया, फिरका परस्ती खत्म कर दी, लिसानियत खत्म करके पूरी क्वेटा से लेकर पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, उसके लीडर को पे कातलाना भी हमला हो रहा है। तो जब सियासी इस्तेकाम जब तक इस मुल्क में नहीं आएगा तो मैं समझता हूं कभी भी इक्तिसादी आपका बुरान खत्म नहीं हो सकता। इंशाल्लाह क्वेटा से भी जुमे के दिन हम दिन को काफिला लेकर यहां से बाकायदा निकलेंगे और लॉन्ग मार्च का आगाज क्वेटा से हम करेंगे और पिंडी जाएंगे इंशाल्लाह 2 दिनों में। तो आप देखेंगे कि अवाम का समंदर, क्वेटा से भी हमारे नौजवान हमारे साथ निकलेंगे, बुजुर्ग निकलेंगे और वो इस हकीकी आजादी मार्च में शिरकत करके इज़हार करेंगे कि इमरान खान पूरे पाकिस्तान का लीडर है। पे किस तारीख तक पहुंच जाएगा सूरी साहब, क्या एक्सपेक्टेड है, कब तक पहुंच ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इतवार के दिन तक हम जो है वो पिंडी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। किस तारीख तक जी? हम यहां से जुमे के दिन निकल रहे हैं, आने वाले जुमे के दिन, और रास्ते में मुख्तलिफ शहरों से गुजरते हुए हम खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होंगे, डेरा इस्माइल खान, और वहां से जो है फिर हम पिंडी की तरफ रवाना होंगे। सही सही। अच्छा, ये आगे फिर हुकूमत जो है ये कोई तैयारी करके अगर बैठी हो तो फिर अगर खुदा न ख्वास्ता इंतशार की तरफ मामला जाता, आप देखते हैं? देखें, इन्होंने पहले भी 25 मई को जो है वो बुज़दिलों वाला काम किया, डरपोकों वाला काम किया, इन्होंने गुलामों वाला काम किया, इन्होंने जो है वो शेलिंग की, लोगों को पकड़ा, केसेस किए, फिर कंटेनर लगा दिए। आपको लगता है अभी भी इन डरपोकों ने इस्लामाबाद को कंटेनरों से मैसूर करके किला बनाया हुआ है। अवाम का जब समंदर आएगा ना तो इन डरपोकों को पता है कि हमारे आखिरी दिन है, हम हुकूमत में नाकाम हो चुके हैं। अवाम के समंदर को देखिए, उन्होंने कंटेनर आबाद बना दिए, तो क्या करेंगे? कंटेनर्स को आप हटाएंगे, वो हटाएंगे, क्या होगा? इंतजार देखते हैं आप आगे। कंटेनर आप देखेंगे कि बह जाएंगे जो अवाम के सामने। ये बुज़दिल जो हैं ये तो अवाम के नुमाइंदे बने फिर रहे हैं, अंदर बैठे हुए हैं, अपने लिए 1100 अरब रुपए की चोरियां बचाने के लिए कानून बना रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, इंशाअल्लाह हमारा टारगेट है कि किसी तरह नए इंतखाबात का ऐलान हो और साफ और शफाफ इंतखाबात हो। पाकिस्तानी अवाम को यह हक दिया जाए कि वो अपने अगले 5 साल के लिए किसको मुंतखब करती है और उसको पूरा हक दिया जाए। ठीक है। ये जो लोग करप्ट हैं, जिन्होंने अपनी चोरियां बचाई हैं, वो कानून दोबारा आके इंशाल्लाह हम सही करेंगे और इनको सलाखों के पीछे लेकर जाएंगे। ठीक है रिसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देगा आजादी मार्च के लिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।